Assalamu alaikum. Today we will discuss what a set is. So, set is a collection of well defined and distant objects. अच्छा, दो चीज़ें हैं इसमें डेफिनेशन में, एक है वेल डिफाइंड और दूसरा है डिस्टेंट। वेल डिफाइंड क्या होता है? वेल डिफाइंड जिसको प्रॉपरली डिफाइंड किया हो, जैसे आप कहें सेट ऑफ रिवर्स। अब हमें नहीं पता कौन से रिवर्स, पाकिस्तान के रिवर्स, पूरी दुनिया के रिवर्स, कौन से रिवर्स, लेकिन अगर हम इसको इस तरह बोलें सेट ऑफ रिवर्स ऑफ पंजाब, अब बात क्लियर होती है। ठीक है, तो वेल डिफाइंड का मतलब है प्रॉपरली डिफाइन हो। एंड डिस्टेंट, डिस्टेंट का मतलब है हर एलिमेंट दूसरे से अलग अलग हो। मतलब आपने कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करना। एलिमेंट का मतलब है कि जो नंबर्स या जो अल्फ़ाबेट्स या जो चीज़ें ऑब्जेक्ट्स उसमें मौजूद हैं सेट में, ठीक है, वो एक दूसरे से अलग अलग हों। जैसे सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स है तो दो दफ़ा ए नहीं आना चाहिए, कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो। सो स्टूडेंट्स, सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड का मतलब है एक दूसरे से अलग अलग, और डिस्टेंट का मतलब है, वेल डिफाइंड का मतलब है प्रॉपरली डिफाइन, और डिस्टेंट का मतलब है एक दूसरे से अलग अलग। अच्छा, ये नीचे देखें, मैंने आपको एक एग्जांपल बड़ी अच्छी सी बना के दी है, सेट ऑफ वावल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इस एग्जांपल में अगर आप देखें तो सेट को हमेशा हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल अल्फ़ाबेट से। ठीक है, जो उसका नाम रखते हैं, जैसे इधर सेट ए मैंने उसका नाम रखा हुआ है, तो हमेशा कैपिटल अल्फ़ाबेट आप रखेंगे। फिर सेट के लिए हम हमेशा फ्लावर ब्रैकेट या करली ब्रैकेट यूज़ करते हैं। आप कोई भी और ब्रैकेट यानी राउंड ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं यूज़ कर सकते, सिर्फ करली ब्रैकेट आप यूज़ करेंगे। फिर जो सेट के अंदर मेंबर्स होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, ये सारे सेट के एलिमेंट्स हैं। इनको हम एलिमेंट्स भी कह सकते हैं और मेंबर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, दीज आर एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स भी हैं और मेंबर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, अभी जो एलिमेंट्स हैं इनको एक दूसरे से अलग अलग करने के लिए आप कॉमा यूज़ करते हैं। ठीक है, ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी सेट से रिलेटेड। लेट अस डिस्कस वेन डायग्राम, यूनिवर्सल सेट एंड कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। अच्छा, ये जो आपको फिगर नज़र आ रही है, इस फिगर को हम कहते हैं वेन डायग्राम। ठीक है, पूरी फिगर को हम कहेंगे वेन डायग्राम। और यूनिवर्सल सेट क्या होता है? जो हमारी डिस्कशन में आने वाला सबसे बड़ा सेट होता है, दैट इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। ठीक है, जैसे अगर हम बात कर रहे हैं कि सेट ऑफ रिवर्स ऑफ द होल वर्ल्ड, तो वो हमारा यूनिवर्सल सेट होगा। और अगर हम बात करें कि सेट ऑफ रिवर्स ऑफ पाकिस्तान, तो वो फिर उसी में से निकाला हुआ एक सेट होगा, यूनिवर्सल सेट में से। ठीक है, तो हमारी डिस्कशन में आने वाला सबसे बड़ा सेट जो होता है वो होता है यूनिवर्सल सेट। ठीक है, और यूनिवर्सल सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से। ये आप देख रहे हैं सिंबल, इस सिंबल से हम यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने जो यूनिवर्सल सेट लिया है वो 1 से 5 तक लिया है। ठीक है, यानी हमारी डिस्कशन में आने वाला सबसे बड़ा सेट 1 से 5 तक है। अच्छा, और फिर हम एक और टॉपिक भी देखेंगे, कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो सबसे पहले हम वेन डायग्राम को डिस्कस करते हैं। तो जो रेक्टेंगल होती है वो रिप्रेजेंट करती है यूनिवर्सल सेट को, और जो रेक्टेंगल के अंदर सर्कल होता है वो हमारे जो बाकी सेट्स हैं जो हमारी डिस्कशन में आ रहे हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने एक सेट लिया हुआ है, सेट ए, जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, और ये तीनों एलिमेंट हमने यूनिवर्सल सेट से ही लिए हुए हैं। ठीक है, तो जो सेट ए है उसको हम सर्कल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, और जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं वो हम सर्कल के अंदर रखेंगे। ये देख रहे हैं आप, सर्कल के अंदर सेट ए के एलिमेंट्स हैं, ये सेट ए, इसके एलिमेंट सिर्फ अंदर रखेंगे, और बाकी जो एलिमेंट बच गए हैं वो हम रेक्टेंगल में किसी भी जगह पर रख देंगे, लेकिन गैप दे के।
जैसे आप देख रहे हैं 4 और 5 में गैप है। ठीक है, तो इस तरह से हम वेन डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, मेन पॉइंट्स इसके यही हैं कि जो रेक्टेंगल है वो रिप्रेजेंट करती है यूनिवर्सल सेट को, और जो सर्कल है वो बाकी सेट्स जो हमें गिवन होते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और सर्कल के अंदर आप उसके एलिमेंट्स रख देते हैं, जैसे सेट ए के एलिमेंट्स हमने रख दिए। अच्छा, नाउ लेट अस डिस्कस कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। अच्छा, सेट ए के एलिमेंट आपको पता चल गए, यूनिवर्सल सेट के पता चल गए। अब हम देखते हैं कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है। कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट में वो सारे एलिमेंट आप लिखते हैं जो सेट ए में नहीं होते। ठीक है, जैसे सेट ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3। ठीक है, तो जो 1 2 3 हैं वो तो सेट ए के एलिमेंट्स हैं। बाकी कौन से दो एलिमेंट यूनिवर्सल के बच गए हैं, 4 एंड 5। तो 4 एंड 5 को आप कंप्लीमेंट ऑफ सेट में लिख देंगे। अच्छा, इधर एक और बात मैं आपको बताऊं कि कंप्लीमेंट के लिए हम ये एक छोटी सी लाइन यूज़ करते हैं, ये सिंबल है कंप्लीमेंट ऑफ सेट के। ठीक है, जिस सेट का कंप्लीमेंट आपने लेना है, जैसे सेट ए का कंप्लीमेंट लेना है तो आप ए के ऊपर ये छोटी सी लाइन लगा देंगे। और 4 और 5 जो कंप्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये आपको पता है वेन डायग्राम में सर्कल से बाहर होते हैं, क्योंकि ये सेट ए के एलिमेंट नहीं है। नाउ कम टू अनदर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग एंड डज नॉट बिलोंग। अच्छा, बिलोंग क्या होता है और डज नॉट बिलोंग क्या होता है। बिलोंग मीन कि कोई एलिमेंट सेट में मौजूद है, अगर है तो वो बिलोंग का सिंबल आप यूज़ करेंगे। और डज नॉट बिलोंग का कब करेंगे, कि जब आपको पता लगेगा कि कोई एलिमेंट उस सेट में मौजूद नहीं। अच्छा, अब आप देखें, जैसे मैंने ये आपके सामने एग्जांपल रखी है, 3 बिलोंग्स टू ए। आप देख रहे हैं सेट ए में 3 है, तो आप बिलोंग का सिंबल डाल देंगे क्योंकि 3 इसमें मौजूद है। और इसी तरह 5 डैश ए, यानी 5 सेट ए में है या नहीं है। देखें 5 जो है वो सेट ए में मौजूद नहीं है, तो फिर आप क्या सिंबल डालेंगे, डज नॉट बिलोंग का। अच्छा, नाउ इट्स योर टर्न। अब आप मुझे बताएं कि इधर कौन सा सिंबल आना चाहिए, 1 डैश ए बिलोंग या डज नॉट बिलोंग। जो एलिमेंट सेट ए में हैं तो आप बिलोंग डालते हैं, ना हो तो आप डज नॉट बिलोंग डालते हैं। चलें जी, बताएं फिर आप कि क्या इसमें आना चाहिए। चलें मैं बताती हूँ आपको। 1 देखें, 1 जो है वो सेट ए में है, ये नज़र आ रहा है हमें, तो हम इधर बिलोंग वाला सिंबल यूज़ करेंगे, ये वाला। और 3 जो है वो भी हमें सेट ए में नज़र आ रहा है, तो इसके लिए भी हम यही वाला सिंबल यूज़ करेंगे। और इसी तरह 8 8 अब आपको सेट ए में कहीं नज़र नहीं आ रहा, तो इसके लिए हम कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे, दिस वन, डज नॉट बिलोंग आप यहाँ पर फिट करेंगे। थैंक यू।